तो अपने बिहार में बिना किसी परीक्षा के कुल 3687 ओहदों पर एक नई बहाली निकाल दी गई है, जिसके बारे में तफसीली जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दी है। और इन्हीं के साथ साथ जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी ने भी एक पेपर के ज़रिए से बयान जारी करके तमाम अहल उम्मीदवार को ये बताया है कि अगर आप इसके अहल हैं तो इसके फॉर्म को आप ज़रूर भरें। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी डिटेल्स देंगे कि ये बहाली कौन सी है, किस तरीके का है, वो पूरा डिटेल्स जो इम्तियाज़ अहमद करीमी ने बयान दिया है एक पेपर के ज़रिए से, वो पेपर का कटिंग भी आपको नीचे लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम उस पेपर का पूरा जो सारांश है, डिटेल्स है, कुछ लफ्ज़ों में हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले देखेंगे, बिना कोई परीक्षा के बिहार में 3687 ओहदों पर एक बहाली आई है। इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2026 तक रखा गया है। अब देखिए ये बहाली कहाँ पर है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी चंद महीनों पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया, ताकि बच्चों को डिग्री, जिस तरीके से इंटर के बाद उनको बीए, बीएससी, बीकॉम करना होता है, तो वो अलग अलग जगह बौखते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। तो बिहार सरकार की एक मंशा थी कि वो अपने घर के आसपास रहकर पढ़ाई करे। तो वही 200 नए 11 जो है नया डिग्री कॉलेज ओपन किया था और इसी में ये बहाली है। अब इसमें जो पद की अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पद पर जो है बहाली निकाला गया है, यानी कि अगर आप इसमें ज्वाइनिंग होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज होंगे। अब देखिए इसके अंदर जो टोटल सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये बहाली है। इसमें है हिंदी सब्जेक्ट, उसके बाद इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं इस फॉर्म को भर पाएंगे और कौन से लोग नहीं भर पाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि जो भी स्टूडेंट पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है विथ 55 यानी कि 55% मार्क के साथ, प्लस में नेट पास होना लाजमी है। अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपके पास जो पीएचडी की डिग्री है यूजीसी के रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के मुताबिक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एज लिमिट की हम बात करें तो कुल मिलाकर के 21 साल से 43 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो लिंक बताया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अगर आपके पास ये तमाम के तमाम क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मुस्लिम बच्चे भी हैं जो कि हिंदी से ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पीएचडी भी करते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जिस तरीके से उर्दू को लेकर बहुत सारे हल्लाएँ हुई, चर्चाएँ हुई कि उर्दू की पढ़ाई होगी, लेकिन जब ये बहाली निकाली गई है तो इसमें एक भी उर्दू का सीट नहीं है, न ही उर्दू सब्जेक्ट का कहीं पर चर्चा किया गया है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए एक दुख भरी बात है। इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा, विनती करूँगा कि अगर आप हर धर्म के लोगों को एक साथ और एक तरीके से देखना चाहते हैं तो जो हमारे मुसलमान बच्चे उर्दू से तालीम हासिल करते हैं, लाइक बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद पीएचडी तक करते हैं, तो उन बच्चों का मनोबल ऐसे में गिर जाएगा। इसीलिए आपसे अपील है कि आप उर्दू को इसके अंदर ज़रूर शामिल करें। अगर आपके पास ये डिग्री है तो इस फॉर्म को आप 15 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं, बिलासानी भर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी लोगों का भला हो।